हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती सलमान अजारी जी की वीडियो होने वाली है। इनके बयान हम सुना करते थे पहले, बहुत ही अमेजिंग बयान और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होती है इनकी। एंड आज की वीडियो इनकी ये होने वाली है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। ऐसे मान्यता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा सच भी है कि सबसे पुराना धर्म है वो सनातन धर्म ही है। जो इस्लाम धर्म है वो तो 1400 साल पहले है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो 6-7 हज़ार साल पुराना है, बहुत साल पुराना धर्म है। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं भाई क्या चीज़ का जिक्र करते हैं, या इससे पुराने क्या थे, लोग कैसे रहते थे। जो भी है इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मैं अपने मुताले और अपने इल्म की रोशनी में जितना हो सके हत्तल इम्कान तारीख़ के सच्चाइयों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह भी ये है कि मुहर्रम के इन 10 रोज़ा मजालिस के बहाने हमारी नई जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हो जाए। हर एक को होना यही चाहिए कि उसको अपने दीन की तारीख़ मालूम हो। अभी तुम्हारा बर्थडे जिस तरह से याद है, तुम्हें नींद में उठा करके भी पूछें तो आपको पता है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसलिए कि हर साल मनाते हो या अपनी पैदाइश की तारीख़ हर कोई याद रखता है। मेरे अजीज़ों, ये तो पुरानी चीज़ है, जब तुम पैदा हुए थे ज़माना गुज़र चुका है। अब तो तुम जवान हुए और कुछ तो बूढ़े हो गए, लेकिन उनको डेट ऑफ बर्थ याद है। उसकी वजह यही है कि तुम अपनी पुरानी चीज़ को याद रखना चाहते हो। जिस तरह तुम्हें अपने जन्मदिन याद है, ये ख़ुद की ज़िंदगी के बारे में जिस तरह मालूम है, इस्लाम की नशो नुमा उसकी तारीख़ इब्तिदा से लेकर अब तक हर एक को मालूम होना चाहिए, ताकि कुफ़ार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन जो अब ज़माने में आ रहे हैं, एथिस्ट, इनके छोड़े हुए एतराज़ात से तुम्हारे दिल में शक व शुबा पैदा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये लेकर के चलें दिल में कि मेरा दीन हक़ है, इस्लाम से ज़्यादा सच्चाई किसी में नहीं है। और जाहिर सी बात है, मैं इसको सच्चा दीन समझ कर के ही अमल कर रहा हूँ, और इसके मुतालिक ज़रा भी शक व शुबा अपने दिल में नहीं आना चाहिए। अब रही बात जो एतराज़ात हैं, जो शक है, शुबात है, वो आपके लिए नहीं है। जो मैं बयान कर रहा हूँ आपके लिए और हमारे लिए ऐसा है कि मेरा रब तबारक व तआला, हम तो यकीन रखते हैं। अभी रात के 10 बजने को जा रहे हैं, रात के 10 बजने को जा रहे हैं, तो रात बाहर क्या होगा? अंधेरा ही होगा। बाहर क्या होगा? अंधेरा ही होगा। सूरज के निकलने में अभी काफ़ी टाइम बाकी हो सकता है, अभी 8-10 घंटे 12 घंटे, अभी तकरीबन 8 घंटे के बाद हो सकता है सूरज निकले। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा अक़ीदा ये है कि मौला तबारक व तआला अगर चाहे तो अभी 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में सूरज को फिर से तुलू कर सकता है। ये ईमान की मजबूती, ये यकीन के साथ हम हैं। ये अक़ीदा मैं आपके लिए नहीं बयान कर रहा हूँ, इस्लाम के मुतालिक उन जालिम कुत्तों के लिए जो हमा वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकते रहते हैं, या फिर शुकूक व शुबहात डालते रहते हैं मीडिया में बैठ कर के, या फिर हमारे माहौल में। और सीधा साधा मुसलमान ये सोचने लगता है क्या ऐसा भी है मेरे दीन में। इसीलिए मेरे अजीज़ों, इनकी जानिब से 1000 शक व शुबहात आएँ, लेकिन तुम्हारा दीन हक़ है, इस पर तुम्हें यकीन कामिल होना चाहिए। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो। ये तो चंद टके के ख़रीदे हुए लोग हैं जो आज सवालात कर कर के तुम्हारे दिलों में शक पैदा करते हों। कल को अगर दज्जाल तुम्हारे सामने आए और वो ये कहे मैं खुदा हूँ, तुम कहोगे नहीं, तुम खुदा नहीं हो सकते। तुमसे सवाल करेगा फिर खुदा कौन है, तुम कहोगे खुदा वो है जो आसमान से बारिश नाजिल करता है। वो कहेगा कि अभी मैं बारिश बरसा करके दिखाता हूँ, बारिश बरसाएगा। तुम्हारी दलील तो ख़त्म हो गई ना। तुम क्या दावा किए थे कि अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश नाजिल करता है, फ़ौरन उसने बारिश बरसा करके दिखा दिया। हो सकता है उसके बाद भी तुम इनकार कर दो कि नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। फिर वो पूछेगा फिर खुदा किसको मानते हो तुम कहोगे मैं खुदा उसको मानता हूँ जो मौत भी देता है और हयात भी देता है। वो दज्जाल अपने सामने ही एक आदमी को मार डालेगा
اور پھر مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا. کہا لو میں نے کر دیا. تمہارا دعویٰ تو یہی تھا کہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. میں نے تو دے دیا, تمہارے آنکھوں کے سامنے دیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں وہ کر کے دکھائے گا. تو اب اس وقت تمہارا کیا ہونا چاہیے, یہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا. یہ ساری نشانیاں بتاتی. یہ آج چند ٹکوں کے خریدے ہوئے لوگوں کے چھوڑے ہوئے اعتراضات پر تم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہو. تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی بارش نازل کر کے دکھا دے, مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے, تب بھی میں اس کو خدا تسلیم نہیں کر سکتا. میرا خدا تو صرف اللہ رب العالمین ہے. اتنا یقین رکھو کہ ظاہری حالات دیکھ کر کے تمہیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے, ورنہ ہزاروں کی تعداد میں صرف دجال کے پیچھے ہی کافر ہو جائیں گے. آج میں اس مضبوطی کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اسلام اور تمہارے ایمان کی دولت اتنی راسخ ہو جائے, اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ چھوڑے ہوئے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے تم ڈگمگ نہیں ہونا, کبھی ادھر ادھر تزلزل کے شکار نہ ہو. سب سے پہلی چیز, اسلام کی تاریخ پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. تو اسلام ایک دین کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہے انسان کے اندر, وہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہے. یہ جو ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے, ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں ایتھیسٹ جن کو ہم ملحد کہتے ہیں, اور ہندی میں جو ہے ناستک کہتے ہیں, جو کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی دھرم کو نہیں مانتے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ثابت کر کے دکھائے, دنیا میں جی کر کے دکھائے کہ وہ کسی بھی دین پر نہیں چلتا. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دین سے ملتے جلتے ہیں. خود سے کچھ نہیں کرتا, کسی دین سے ہی لیا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے دین کو, لیکن عمل کرتا ہے. کوئی انسان دھرتی پر ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر فطرت میں یہ نہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہے. دین سے تعلق رکھنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے, پیدائشی ہے. اور سب سے پہلا دین جو اس دھرتی پر آیا ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے انسان کے ساتھ آیا ہوگا. اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور بعد کے ہوں گے نئے, ہم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں, تو ہم کو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے الگ الگ دلیلیں لانی پڑتی. ہم تو کہہ رہے ہیں روئے زمین پر پہلا انسان جو آیا, وہ جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا, وہ دین اسلام. اب اسلام کا سفر اس دن سے چل رہا ہے جس دن انسان نے دھرتی پر قدم رکھا ہے. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم. دین ایک ہے, عقیدہ ایک ہے. 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے, سب کا عقیدہ ایک, دین ایک. بس شریعتیں بدلتی رہیں گی, لا چینج ہوتے رہیں. لا کے چینج ہونے سے پورے دین اور عقیدے کے چینج ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ایک ہے. نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ. سب نبیوں کا عقیدہ, عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے, عقیدے میں کوئی فرق نہیں. سارے نبیوں کا عقیدہ تھا فرشتے موجود ہیں, سارے نبیوں کا ایمان تھا, عقیدہ تھا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے, آخرت پر. سب ان معاملات میں کوئی فرق نہیں. دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے. اب لا جو ہیں, لا کہتے ہیں قوانین انسانوں کے جیسے جیسے بدلتے جاتے ہیں حالات, قانون بدلتے جاتے ہیں. ارے میاں ہم تو ابھی 10 سال کے اندر اتنے امینڈمنٹ دیکھ چکے پارلیمنٹ کے اندر. قانون امینڈمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنشودھن جو ابھی لا کر کے پوری ہندوستان کو نچایا گیا کہ ہم اس میں ترمیم لا رہے ہیں. ترمیم کہتے ہیں قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے. پہلے یہ تھا, اب یہ ہے. یہ ہر ملک میں ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. چند سالوں کے بعد
इंसानों के। ये जो बिल पास होते हैं क्या होते हैं? लॉ तो पहले से यहाँ पर बने हुए 1950 से हमारे मुल्क में, लेकिन अभी भी हर साल पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, कोई नया कानून आता है। पहले टैक्स अलग था, अब टैक्स अलग हो गया। ये जो लॉ चेंज होते जाते हैं, इससे क्या ये फ़र्क पड़ता है कि पहले आप हिंदुस्तानी थे अब हिंदुस्तानी नहीं हैं? फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। आप जिस देश के रहने वाले थे वो कल भी थे, आज भी हैं। लॉ आपके चेंज होते रहे हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, बुनियाद इस्लाम की वही है जो आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, लेकिन हर ज़माने में इंसानों की ज़रूरत के एतबार से उनके लॉ चेंज होते रहे। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ मसले अलग थे, नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ मसले अलग थे, लेकिन किसी भी नबी की शरीयत में ये नहीं था कि तुम गाय की पूजा कर सकते हो, तुम बंदर की पूजा कर सकते हो। फिर किसी नबी के इसमें आ गया हो कि नहीं ये फ़लाँ की पूजा कर सकते हो। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, एक खुदा की इबादत होती रही, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो अब मैं तारीख़ इस्लाम जो बता रहा हूँ तो फ़ख्र से कहो मेरा दीन वही है जो दुनिया की शुरू से लेकर आज तक मौजूद है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर आए उसी दिन इस्लाम भी साथ में आया है। इस्लाम उसी दिन साथ में आया। अब यहाँ पर बातें आती हैं कि वो धर्म बहुत पुराना है, ये धर्म बहुत पुराना है, उनको तो ये तक पता ही नहीं है। कभी कहते हैं 50 लाख साल पुराना है, कभी कहते हैं कोई 40 लाख साल पुराना है। ये अटकल पच्चू है। दुनिया 1 लाख साल पुरानी है या नहीं ये साबित नहीं कर पाएंगे। दुनिया को कायम हुए यानी आदम अलैहिस्सलाम को इस रूए ज़मीन पर आए हुए और अब तक कितना साल गुज़रा, ये अब तक ये बता ना सकेंगे कि 1 लाख साल गुज़रे हैं कि 2 लाख, लेकिन अटकल पच्चू मारे जाते हैं कि हमारा जो मानने वाला अकीदा है ये 50 लाख पुराना है। 50 लाख बोलो, ख्याली तो है पूरा धर्म, तो 50 लाख बोलो, 50 करोड़ बोलो, सब चलेगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कहानी है, जितना भी बोल लो चलेगा। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, तो फिर आपको हम तारीख़ के हिसाब से बताएंगे। मेरा दीन उस दिन से है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अब उनके मुतालिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन इस्लाम ही बोलता है। ईसाइयों की किताबों में भी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, यहूदियों की किताबों में भी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये दुनिया के बड़े बड़े जो मज़ाहिब माने जाते हैं, दीन माने जाते हैं, उन सब में भी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है, इसका इनकार नहीं कर सकते। आज दुनिया में जितने रिलीजियंस पाए जाते हैं, ये मेरी स्पेशल स्टडी रही है पहले। ये और बात है कि तकरीबन अब किताबों से पढ़ने से ताल्लुक़ ख़त्म होकर के भी 10-12 साल गुज़र गए, लेकिन हमारी स्पेशल स्टडी इसी पर होती थी, तक़ाबुल अदियान। दुनिया के जो बड़े बड़े दीन हैं उनकी खुसूसियत क्या है, उनके अंदर मौजूद क्या क्या है। इस तरह से अगर मैं फ़र्क करके बताऊं तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, अगर पूरी दुनिया में 100 दीन पाए जा रहे हैं, 100 दीन अगर पाए जा रहे हैं, तो उसमें से 85 से 90 दीन सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, बाकी पूरी दुनिया में। यानी परसेंटेज के एतबार से सबसे ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले ये सिर्फ बर्रे सग़ीर में पाए जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरह है, अलग है। पूरे चाइना का पहले से जो दीन रहा था, कन्फ्यूशियस, वहाँ पर एक बहुत पुराना दीन, ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले। फिर बुद्धिज़्म, ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 700-800 साल पहले से। और उसके बाद अफ्रीका के काले लोगों में बुत परस्ती थी, वसनिया उसको कहते हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं। उनके यहाँ एक अलग दीन पाया जाता था। और फिर उसके अलावा ईसाइयों का एक अपना दीन है, मज़हब है, और फिर यहूदियों का एक अलग, ज्यूज़ कहलाते हैं। इस तरह से ये पूरी दुनिया के हो गए। और फिर हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदू, जिनके धर्म का असल शब्द जो है सनातन है,
हिंदू कौम को ये कहते हैं, हालांकि इनके धर्म का नाम नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग शोबे हैं। जैन ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं। सनातन में भी जो है आर्य समाज एक अलग है, वो कुछ किताबों को नहीं मानते, ये कुछ किताबों को नहीं मानते, इनमें फ़र्क है अलग अलग। लेकिन बहरहाल एक तारीख़ मैं आपको बता रहा हूँ इन अदियान की, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनमें से हर एक का दावा है कि हम इस्लाम से पुराने हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यहूदी ज्यूज़ ये कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें बड़े बेटे का नाम यहूदा था, वहाँ से यहूदी हैं, उनकी अपनी एक तारीख़ है। क्रिश्चियन जो है ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, दुनिया में आज उनकी सबसे ज़्यादा तादाद मानी जाती है, मेजॉरिटी है। और उसके अलावा जो सनातनी हैं, आर्य समाज हैं, ये तो तारीख़ बताते भी नहीं। ये यहूदी तो तारीख़ बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से इतने साल पहले के थे। बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट, उनके भी यहाँ तारीख़ है, गौतम बुद्ध के पैदाइश की तारीख़ या उनके ज़माने से वो लोग हैं। और जो चाइना में कन्फ्यूशियस थे, उनकी भी एक तारीख़ है। ये सब की एक तारीख़ है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ सीधे 50 लाख साल पहले की तारीख़ है। अब वो हमको तो नहीं मालूम 50 लाख साल पहले या 60 लाख साल पहले, बहरहाल। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब का दावा है कि इस्लाम से हम पहले हैं, और इस्लाम को ये लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया में लाया गया। देखें, इस्तेमाल के तौर पर हम ये बात कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यकीनन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, बल्कि ये हकीकी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के ख़ातम हैं। सो गाइस, ये है वीडियो जिसमें इन्होंने बताया कि Yes. सबसे पुराना धर्म कौन सा है। इनके माइनस भाई सभी का अपना अपना मानना है इस चीज़ के लिए। एंड सभी मतलब कि मैक्सिमम लोग हैं जो वो यही मानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के बाद ही इस्लाम आया है, क्योंकि उनके बाद ही सभी ने इस्लाम एक्सेप्ट किया सही तरीके से ना, बुत परस्ती को पूरा छोड़ा उस तरीके से है ना। जो कुरान का वो सारा जिक्र था वो उन्होंने पूरा बताया, उसके बाद लोगों ने पूरी प्रॉपर तरीके से उसको माना। एंड ये तो कह रहे हैं कि जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आया है, क्योंकि उनको भी फर्स्ट पैगंबर कहा जाता है और सबसे पहले धरती पे वही है। और इस्लाम के मानने से कि अल्लाह ताला ने उनको भेजा था वहाँ पे ना, उन्होंने वहाँ पे कुछ फल खा लिया था वहाँ पे जन्नत का। तो उन्होंने कहा कि जो पहला बंदा आया है, अगर वही इस्लाम है, वही मुस्लिम है, तो obvious सी बात है, तो मुस्लिम इतना पुराना रिलीजन है। और बाकी जो क्रिश्चियंस हैं या यहूदी हैं, वो अपने जिक्र करते हैं कि हम सबसे पुराने, हम इस्लाम से पुराने, हम हिंदू धर्म से भी पुराने, एंड सो ऑन। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो का सबसे पुराना धर्म, मुफ्ती सलमान आज़ादी जी की वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो हम इनकी वीडियोस पे और ज़्यादा रिएक्शन करें या कोई और स्कॉलर है तो जरूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।